स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। दोस्तों एक मैंने ब्लॉग देखा अभी रिसेंटली, आधे घंटे पहले मैंने ब्लॉग देखा था। ब्लॉग देख के मुझे इतना गुस्सा आया है। एक ये कंट्रोवर्सी मोहतरमा आई हैं, जो अरियारी से एक मोहतरमा आई हैं, इनको पता नहीं क्या चुल मची पड़ी है। अरे भाई, अपना कंटेंट नहीं है क्या तुम्हें? हर बात में ननंद मैडम ननंद 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 लगा रखा है, संजना को टारगेट कर रखा है। क्या दिक्कत है? संजना के नाम पे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। संजना के दम पे ज़्यादा व्यूज मिल रहे हैं, जो हर बात में ननंद लगा रखा है, ननंद मैडम लगा रखा है। तुम पे खुद की टारगेट की कोई चीज़ नहीं मिल रही है क्या? एक बात बता दूं आपको कि मैडम जी, अगर आपको ब्लॉग बनाना है ना तो अपनी कंट्रोवर्सी करिए, ठीक है? दूसरों की कंट्रोवर्सी में हाथ थामने की कोशिश ना करो। समझ में आ रहे हो आप लोग? जब कितने भी इंसान को कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ ना कह लो, कितना कह दिया गया, जो आज की जो औरतें आई हैं ना, ज्ञान बांट रही हैं, अपनी ये समझाया होता है, ऐसा जैसा लगता है कि वो दादी पहली बार बनी है, ऐसा लगता है उनको पता नहीं है। यही तुम्हारे जितना कहने, मुंह छिपा छिपा के हंस रही है, क्या दिख नहीं रहा ब्लॉग में कैसे बुलवाया जा रहा है? जो इंसान की इज्जत नहीं होती है, वो इज्जत ऐसे ही धोता है अपनी। समझ रहे हो? अब तुम लोगों को लग रहा है किसी का थंबनेल किसका बन रहा है। पहले पूरा ब्लॉग देख लिया करो, किसी का ब्लॉग देख के लास्ट में ब्लॉग में देखा करो कि बोला क्या जा रहा है। समझ रहे हो? बोला क्या जा रहा है, किसके बारे में। अपनी बेटी को खिला रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। उनकी जैसे लगता है वो दादी पहली बार बनी नहीं थी, जो उनका नाती पहली बार दूर हुआ है, पैदा करके दे दिया था, पाल के नाती को उन्होंने बड़ा किया 6 महीने। समझ में आ गई बात? 6-7 महीने का। जैसे ना आके मुंह उठा के ये नहीं फे कर दो, ऐसे फेंकने के लिए तो बहुत कुछ फेंकने लग जाएंगे लोग। समझ में आ गई बात? बहुत है फेंकने के लिए, बहुत भी है मुंह चलाने के लिए। तो यस, अपना ब्लॉग, अपना कंटेंट, अपनी चीज़। अब इस चीज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कौन किसके पीछे पड़ा है। इस चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को कौन किसके पीछे पड़ा है? अब नहीं दिखाई दे रहा कौन किसके पीछे पड़ा है। बार बार टारगेट किया जाता है, मतलब बुलवाने की हद लिमिट क्रॉस कर दे। वही हाल है ना, कीचड़ में पत्थर डालो, कीचड़ अपने ऊपर उछल के गिरेगा, कि वो हाल है। तो पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं कर रही हैं, लेकिन तुम लोग फिकवाने की कोशिश कर रहे हो, करवा रहे हो। समझ रहे हो? तुम लोग फिकवाने की कोशिश कर रहे हो, करवा रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं, अगर अपना अपना कंटेंट करना है तो अपना अपना काम करो, बस करो बुराइयां, ये किसी के ऊपर ये टिप्पणी करनी, किसी के ऊपर ये करनी। संजना ने ये बोला, नंदन मैडम के बारे में ऐसे बोला, नंदन मैडम भड़केंगी, ये होगा वो होगा। तुम लोगों को जितना भौंकना है भौंकते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गई? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, इंसान को जब समझा दिया गया है, इंसान के चैनल चले जाए तभी शांत बैठता है। फिर भय करेंगे, फिर टारगेट किया जाएगा, मेरा चैनल उड़वा दिया, मुझे खाने नहीं दिया जाता चैन से, मुझे पीने नहीं दिया जाता चैन से, मुझे ये नहीं करने दिया जाता, मुझे ये नहीं करने दिया जाता। अरे भाई, 4 रोटी खा रहे हो सुकून की, तो बैठ के खा लो आराम से। किसी के बारे में ना बोलो तो अच्छी बात है। समझ रहे हो? और हर बात में संजना की मम्मी, संजना की मम्मी, संजना वो तो है ये कि ट्रेंडिंग में तुम लोगों ने नाम कर दिया है। अच्छी बात है, कम से कम जो जान नहीं रहे थे वो भी तुम्हारी वजह से जाने जाएंगी। समझ रहे हो? थोड़ा पता तो चल जाएगा। तो उनके थोड़े से फॉलो, तुम तो व्यूज छाप रहे हो, लेकिन उनको ऐसे व्यूज नहीं चाहिए, ऐसी गंदगी के व्यूज नहीं चाहिए, ऐसे फॉलोअर्स उनको नहीं चाहिए। समझ रहे हो? ये बात संजना दीदी ने पहले कही थी ब्लॉग में कि ऐसे मुझे गंदगी नहीं चाहिए अपने चैनल पे, मैं ये गंदगी हटा दूंगी जल्दी। लेकिन तुम लोगों को तो चैन तो मिल ही नहीं रहा है। जब तक तुम लोगों को चैन की रोटी तुम लोग नहीं खा सकते हो, चैन की रोटी खाओगे ना खाने दोगे, पता है? हाल तो वही हो गया। सोच रहे थे कंट्रोवर्सी थम गई है, लेकिन ब्लॉग देख के ऐसा आप लोगों को देखा मैंने चैनल पे कोई ब्लॉग डाला नहीं, डाला ना। फिर आप लोग कह रहे थे कमेंट में कि
किसी के बारे में ना ही बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। आप लोगों ने कमेंट में भी बताया था मुझे कि दीदी आपने ब्लॉग डाला है तो ठीक है, लेकिन किसी के बारे में बात ना करो, अपना खुद का करो। मैंने इससे पहले मैंने सुबह जो मॉर्निंग में ब्लॉग अपलोड किया, वो ब्लॉग देख लेना, वो देख लेना मैंने कहाँ का ब्लॉग बनाया, कहाँ गई थी, कहाँ नहीं, वो आप लोग ब्लॉग देख लेना। इस ब्लॉग में मैंने अभी ये रिसेंट 3 दिन से देख रही थी, ये ब्लॉग आज नहीं डालती, ये 2 दिन के बाद मैं ब्लॉग डालने वाली थी, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डाल पाऊंगी, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, ब्लॉग अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता, बनाने का टाइम नहीं मिलता दोस्तों, क्या ही बना दो ब्लॉग में। लेकिन ये ब्लॉग में मजबूरी में बोलना पड़ा है, मजबूरी में बताना पड़ा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी पता चले कौन किसके पीछे पड़ना चाह रहा है, कौन किसके नहीं पीछे पड़ा है। समझ रहे हो आप लोग? ये जो चीज़ें फालतू की चलाई जा रही है, चिपड़ 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 चिपड़, अगर 100 तुम्हारे पीछे हैं तो 36 उनके, 200 उनके पीछे होंगे। समझ रहे हो? मत दिखाओ अपनी हम ये भैंस बकरिया ये सब दिखा के कुछ साबित नहीं, अगर यही सब साबित करना तो इतनी, अगर इतना ज्ञान दिया जा रहा है दूसरों के लिए, इतना ज्ञान दे रहे हैं, क्यों किसी को ज्ञान दे रहे हो भाई? ये ज्ञान अपनी बेटी और नाती पोती को दे दिया होता तो थोड़ा सा आज ये दिन नहीं देखने को मिलते। समझ रहे हो आप लोग? तो इंसान को कितना भी समझा लो, लेकिन वो समझने का लायक तो है नहीं, वो नहीं समझ सकता। पता है क्यों नहीं समझ सकता? इंसान को यही लगता है कि अगर वो समझाएगा तो वो चीज़ें उनको गलत लगती हैं। भैया तुम अपनी चीज़ों को, एक जो है अरियारी की है, कितना भी उनको समझा लिया, वीडियो के माध्यम से समझाया, जब अगर किसी चीज़ के लिए टिप्पणी करी जाएगी, बोल के समझाया जाएगा, फिर बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि अपना अकाउंट बचाना चाहती हो, अगर अपनी अच्छाई चाहती हो तो अपना कंटेंट बना लो, किसी के बारे में ना ही टिप्पणी करो तो अच्छी बात है। समझ रहे हो? मत बोलो इतना किसी के बारे में। अगर 1 बोलोगी तो 10 सुनोगी, 10 बोलोगी तो 36 सुनोगी। समझ रहे हो? 36 बोलोगी तो 300 सुनने की कोशिश रखना। 300 में 300 जीरो ही लग जाएंगे, बस उसके आगे सुनना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अपना काम करो, अपना कंटेंट बनाओ, किसी के बारे में भौंकने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्लॉग बनाने का यही माध्यम था कि आप लोगों को बस ये बता दूं कि फिर आप लोग ये सोचो कि नहीं किसी के बारे में ये बोल रहे हैं, ये संजना के बारे में, संजना के नाम पे भी थम कर दो। वो पहले से ऑलरेडी संजना की मम्मी 2 नाती की बन चुकी है, उनके पास नाती और पोता बनने का कितना सुख मिला उनको, बहुत अच्छे से उन्होंने पाला, अपने नाती को भी खिलाया अच्छे से। लेकिन किसी को कहते नहीं, देसी घी किसी को मिल जाता तो हजम नहीं होता है, वही हाल है, देसी घी हजम नहीं हो रहा है किसी को भी। तो इसलिए अगर जब गली गली कुत्तों के नाम घूमना ही है तो घूमते रहो, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। बैठ के सुकून की रोटी खाई नहीं जा रही थी तो मत खाओ, किसी को सुकून की रोटी नहीं मिल रही भाई, क्या ही है। तो बार बार संजना की मम्मी को टारगेट ना करो, अपना काम करो। ये कंटेंट जो उठा रहे हो ये वो फलाना ढमाका तो मत डालो, इतनी ज़्यादा टिप्पणी डालने का कोई मतलब नहीं बन रहा आप लोगों का। समझ में आ गई बात? बार बार संजना, वैसे भी आप लोग कितना भी बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बोलते रहो, अब सक्षम बढ़िया से बनाते रहो आप लोग वीडियो। समझ रहे हो? ये व्लॉग बनाने का यही माध्यम था आप लोगों को। ठीक है, मैंने एक बात बता दी, आप लोग संजना की मम्मी को टारगेट ना किया जाए, बस अपना काम करो, सुधर जाओ आप लोग बस। अब आप लोगों को ये कमेंट में भौंकने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसके पीछे पड़ा। पहले ब्लॉग देख लेना कौन किसके पीछे पड़ा, पूरा ब्लॉग देखना, उसके बाद बताना कौन किसके पीछे पड़ा है। समझ में आ जाएगा आप लोगों को कौन किसके पीछे पड़ा है। समझ रहे हो आप लोग? तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।